अस्सलाम वालेकुम माय डियर सेकंड ईयर। आज हम अपने थर्ड लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का सकाफ़ती विरसा। हमारे पाकिस्तान के सकाफ़ती विरसे में द्राविड़, आर्या, मुसलमान और अंग्रेज़ इनकी सकाफ़तें शामिल हैं। फिर हम देखते हैं कि वादी सिंध की तहज़ीब से क्या मुराद है। दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरिया जिस वसी इलाके को सैराब करते हैं, इसमें मुक़ीम बाशिंदे ख़ुसूसन द्राविड़ और आर्या की सकाफ़त को वादी सिंध की सकाफ़त या तहज़ीब कहते हैं। सिंपल अंदाज में आप इस तरह भी कह सकते हैं, द्राविड़ और आर्या की तहज़ीब जो है वादी सिंध की तहज़ीब कहलाती है और ये तहज़ीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है। अब हम इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। पस मंज़र वादी सिंध की तहज़ीब दो बड़े शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर मुहित थी। 1922 में मौजूदा सूबा सिंध के शहर लाड़काना से सिर्फ 27 किलोमीटर के फासले पर एक अंग्रेज़ माहिरीन आसार कदीमा जॉन मार्शल जिसका नाम था, उसकी निगरानी में मोहनजोदड़ो के टीलों की खुदाई की गई और इसी दौरान ये अमल जो था खुदाई का, ये पंजाब के शहर साहिवाल से 24 किलोमीटर के फासले पर हड़प्पा के टीलों पर भी दोहराया गया। ये दोनों बाकायदा और मुनज़्ज़म तौर पर आबाद शहर थे। ताहम ये हमारे आसार कदीमा का ख़्याल है कि ये शहर 5000 साल से भी पहले आबाद किए गए थे और तकरीबन 2500 साल पहले तबाही का शिकार हो गए। दोनों शहर दरिया के किनारे पर वाक़या थे। मोहनजोदड़ो के मायने हैं मुर्दों का शहर और हड़प्पा के मायने हैं ग़रक़ शुदा या निगल जाने वाला शहर। इसमें ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। ये दोनों शहर यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से 650 किलोमीटर के फासले पर हैं। ताहम दोनों में नुमायाँ हम आहंगी पाई जाती है। ये हर दो मकामात से खुदाई के बाद बहुत सी चीज़ें दरियाफ़्त हुई। उनमें क्या क्या चीज़ें थीं? हथियार, ज़ेवरात, गंदम, जौ, जानवरों के ढांचे, बर्तन, मुजस्मे और खिलौने, ये तमाम चीज़ें खुदाई के दौरान निकली। अब हम सबसे पहले जो है वादी सिंध की तहज़ीब में द्राविड़ को हम स्टडी करेंगे कि द्राविड़ किस किस्म के लोग थे और उनकी सकाफ़त कैसी थी। सबसे पहले इनका महल वक़ूअ चेक करते हैं। द्राविड़ जो है वादी सिंध के इब्तदाई बाशिंदे थे, यानी सबसे पहले जो द्राविड़ वादी सिंध में आकर आबाद हुए। ये लोग तकरीबन 3500 साल क़ब्ल मसीह मेसोपोटामिया और बलूचिस्तान से गुज़रते हुए बरसगीर में दाखिल हुए और दरियाए सिंध और रावी के किनारे आबाद होकर उन्होंने दो अजीम शहर यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आबाद किए। आगे हम देखते हैं इनके कदोकाल किस किस्म के थे। द्राविड़ों का जो कद था वो छोटा मगर सर बड़ा था, बाल घुंघराले थे, नाक चौड़ी चिपटी और होंठ बड़े और आगे को लटके हुए थे, यानी हबशी नुमान की शक्ल थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और दूसरे मकामात की खुदाई के बाद जो इंसानों के ढांचे मिले वो इसी टाइप की शक्ल सूरत के मालिक थे। आगे हम इनका लोक विरसा देखते हैं। आसार कदीमा की खुदाई से मिलने वाली मूर्तियों, इंसानी ढांचों, बर्तनों और आबादकारी के नमूनों ने इस चीज़ की अक्कासी की कि द्राविड़ों की सकाफ़त इस ज़माने पर बड़े अरूज पर थी, यानी बड़े डेवलप किस्म के लोग थे। इनमें 3 बड़े शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कनवेरी वाला शामिल थे, जिनको अब हम बहावलपुर कहते हैं। इसके अलावा दर्जनों छोटे छोटे शहर और कस्बे आबाद थे, जिनकी खसूसियात आज हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इन एरियाज़ में ज़ुबान क्या इस्तेमाल की जाती थी। द्राविड़ों की ज़ुबान द्राविड़ी थी और इनमें खुदाई के दौरान बहुत सी मोहरें और तस्वीरें और अलामतें दस्तयाब हुई थीं और इन अलामतों की तादाद तकरीबन 300 थी। इनमें अक्सर मोहरों पर हाथी, हिरन, बैल, मछली का कांटा, तीर कमान, महार, कपास के फूल, कंगी, ढोल, पहिया, हाथी, हाथ और पहाड़ की अलामतें उस पर खुंदी हुई थीं। मुहक्किकीन के ख्याल में जो मछली की अलामत है लफ्ज़ मन की नुमाइंदगी करती है, जिसके मायने हैं चमकता हुआ सितारा, और कंगी की अलामत हंती यानी औरत की नुमाइंदगी करती है, और कपास की अलामत से मुराद है घर। मार्शल के मुताबिक द्राविड़ जो थे पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि वहाँ जो है दरख्तों की छाल या और पत्तों की ऐसी चीज़ें मिली थी जिन पर लिखा हुआ था, जिससे पता लगा कि ये लोग पढ़ना लिखना जानते थे। अब हम इनका ख़ानदानी निज़ाम देखते हैं। इनका ख़ानदानी निज़ाम मादरसरी था। मादरसरी ऐसे निज़ाम को कहते हैं जिसमें
जो था हस्ब नस्ब और वरासत जो है माँ की तरफ से इनका सिलसिला चलता हो, ठीक है, माँ ही ऑल इन ऑल हो, यानी उसके सारे फैसले माने जाते हों, उसको ज़्यादा बुलंद मुकाम हासिल होता हो, यानी माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी इनके सोसाइटी में। नंबर 3 है फ़न तामीर। द्राविड़ों ने बरसगीर में शहरी ज़िंदगी का आगाज़ किया, यानी जैसे आपने पहले भी हमने पढ़ा है कि बड़े डेवलप किस्म के लोग थे, इनकी आबादकारी बड़ी मुनज़्ज़म, पुख्ता और बेहतरीन मंसूबे के तहत इनके घर बनाए हुए थे। मकानात इनके अक्सर 2 मंजिला और चिपटी शक्ल की इनकी छतें थीं। फ़र्श पुख्ता ईंटों से बनाए गए थे और इवन के बाद घरों में टाइल्स भी लगी हुई थीं। गलियाँ भी सीधी और पक्की थीं। गंदे पानी की निकासी का भी निज़ाम था, जो कि शहर में बड़े जो है नाले के साथ पर में जाके गिरती थी, और पानी की फरहमी के लिए जगह जगह कुएँ बने हुए थे। अब हम इनका देखते हैं कि माशरती तंजीम कैसी थी, यानी शहर का निज़ाम किस तरह का था। द्राविड़ों का माशरा शहरी था और शहर के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए ताजरों की मजलिस या इंतज़ामिया होती थी, जो कि शहर के तमाम निज़ाम की ज़िम्मेदार थी। ताहम ये लोग बड़े अमन पसंद और सुलझो थे। ये इस बात का अंदाज़ा किससे हुआ कि खुदाई के दौरान कोई भी तलवार या कोई भी असला इस टाइप का जंगी सामान नहीं मिला, जिससे पता लगा कि ये लोग लड़ाई झगड़े वाले नहीं थे, बल्कि बड़े ही अमन पसंद किस्म के लोग थे। आगे हम देखते हैं लिबास और ज़ेवरात किस किस्म के पहनती थी इनकी औरतें ऐसे कमीज़ें पहनती थीं जो कि लंबी सी होती थी, जो टखनों तक आती थीं, और इन पर बेल बूटे और जरी का काम हुआ होता था, और कॉलर वाली कमीज़ें भी पहनती थीं, और ज़ेवरात में इनके सोना चांदी तांबा इस टाइप के इनके ज़ेवरात होते थे। अब हम इनके देखते हैं मुआशी निज़ाम कैसा था। ज़राअत और तजारत इनके 2 मेन सिस्टम थे, जिनके तहत ये अपने रोज़गार कमाते थे। इनमें ज़राअत में ये था कि किसी फ़र्द वाहिद की मलकियत नहीं होती थी ज़मीन, बल्कि तमाम की मुश्तरका मिल्कियत होती थी ज़मीन, जिसमें जितनी फसल मतलब जब कटती थी और जितना जिसको ज़रूरत होती थी उतना वो उठा लेता था। और इनकी फ़सलों में जो मेन फसलें थीं वो जौ, गेहूँ, कपास और तिल की ये फसल काश्त किया करते थे, और इनको आगे दूसरे कंट्रीज़ में बेचा भी करते थे, यानी तजारत इनका दूसरा बड़ा पेशा था। और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इनके बड़े तजारती मराकज़ थे। नकलो हमल के लिए किस टाइप की ये पॉइंट नंबर 7 हम देखते हैं कि नकलो हमल के लिए ये छकड़े इस्तेमाल किया करते थे, इनके पहिए मोटे और भारी लकड़ी के बने हुए थे, जब चलते तो चूं चूं की आवाज़ें आती थीं। और दरियाओं और समुद्री सफ़र के लिए बादबानी कश्तियाँ इस्तेमाल करते, जैसे ऊपर कपड़ा ऐसे लगा होता है, बादबानी कश्तियाँ वो वैसी होती हैं, इस तरफ हवा होती थी, उस तरफ कपड़ा उससे कश्ती को ले जाता था। आगे है नंबर 8 मज़हब। ये लोग मज़हब इनका था बुत परस्त, और इनमें ये बड़ा तसव्वुर था कि मरने के बाद रूह किसी और शक्ल में ज़ाहिर होती है। नंबर 9 साइंसी मालूमात। ये बड़े साइंसी किस्म के लोग थे, और उनकी कैसे पता लगा कि जब इन ऐसे टब इनकी खुदाई के दौरान मिले कि जो दोहरी दीवारों वाले थे, यानी डबल जैसे कूलर की दीवार होती है कि ठंडा पानी ठंडा रहे और गर्म गर्म, और आपाशी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दरियाओं नदियों पर बंद बांधकर पानी की सतह को आसपास की ज़मीन से ऊंचा किया जाता था। ये दोनों तरीके साइंसी मालूमात की अक्कासी करते हैं। नंबर 10 है सियासी निज़ाम इनका कैसा था। इनका जमहूरी निज़ाम था, और ये लोग ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया करते थे, यानी लड़ाई झगड़ों से अपनी बात नहीं मनवाते थे, बल्कि ज़हनी और अखलाकी हरबे इस्तेमाल किया करते थे लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए, और इनके माशरे में बड़ा अदल इंसाफ का निज़ाम था। आगे सनती मसनूआत, यानी इनमें क्या क्या बनाया करते थे, मट्टी के बर्तन बनाया करते थे, इनको रंग किया करते थे, कपड़े बनाने का भी फ़न ये जानते थे, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ धातुओं का भी इस्तेमाल, यानी सोने चांदी और का भी ये बड़े खूबसूरत उनसे ज़ेवरात बनाया करते थे, और मुख्तलिफ़ धातुओं के से बर्तन, छुरियाँ, चाकू, तांबे और कांसी की मोहरें ये बनाया करते थे, ये जो कि खुदाई के दौरान मिली, और उनसे पता लगा कि ये किस टाइप की चीज़ें बनाया करते थे। आगे देखते हैं कि ये इनके ज़वाल के क्या असबाब थे, यानी क्यों ये तबाह हो गए ये लोग। इसके बारे में कई इन्होंने बातें की हैं, लेकिन 4 इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं कि नंबर 1 हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है किस वजह से ये तबाह हुए, लेकिन 4 रीज़न्स उन्होंने बताई हैं कि नंबर 1 बारिश की औसत शरह में कमी में भी बारिश कम आई हो, क्योंकि इनका बेसिक पेशा ज़राअत था, इसकी वजह से वो नई फसलें ख़राब हुई हों और उनका फिर तबाही की तरफ चले गए हों। नंबर 2 दरियाए सिंध के रुख में तब्दीली और दरियाओं में सैलाब, हो सकता है सैलाब आ गया, इस वजह से ये सारा इलाका तबाह हो गया हो।
नंबर 3, मशरक़ के करीब से तजारती रिश्तों का टूटना, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ में जब तजारत नहीं होगी तो ऑब्वियसली उनका मुल्क का सिस्टम, जो उनके एरिया का सिस्टम रुक गया होगा, मे बी इस वजह से वो तबाह हो गए हों। नंबर 4, आर्यों के हमले ने वादी सिंध के बानी द्राविड़ों को तबाह किया। अब ये भी चौथी रीज़न है कि आर्या बड़े लड़ाके और जंगजू किस्म के लोग थे, उन्होंने आकर इन लोगों को तबाह कर दिया। इनमें से अब आपने सब ये चीज़ें याद करनी है जिनको मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह लिख के याद करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और एमसीक्यूज़ भी। आपने हर लिहाज से तैयारी करनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।